बस कुछ पहले बात ऑब्जेक्टिव रिलेशन से लिया गया है जो कि नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है? डॉन्स। डॉन्स मतलब हो सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव डेट। सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव डेट। ठीक है, डॉन्स हो गया। ठीक है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ ये देखो, बेरोबर ने क्या बोला था? की टू द माइंड, बट प्रियम्बल पार्ट नहीं है। ठीक है, बेरोबर ने बोला प्रियम्बल पार्ट नहीं है, किसवान ने बोलता पार्ट है, एल आई सी ने बोलता इंटेग्रल पार्ट। बस ये फर्क है। ठीक है, बेरोबरी किसवाना तो एल आई सी। ठीक है, अभी और कुछ खास ही नहीं, केंद्र प्रदेश में कुछ खास ही नहीं। ओरिजिनल में कितना था? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। बाद में कितना? 466 आर्टिकल्स, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल आ गए। ठीक है, अभी इसमें कुछ खास नहीं। पार्ट ऑफ कौन देखो, USRDDE। ठीक है, यूनियन सिटीजनशिप राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटीज और ये हो गया यूनियन। ठीक है, USCRDDE। ठीक है, और यूसी यूनियन मान लो। ठीक है, और कुछ खास है नहीं। शेड्यूल ऑफ पार्ट देखो, नपास 2 लाख के, नपास 2 लाख के। ठीक है, नपास 2 लाकर, नपास 2 लाख मतलब पहले में क्या है? ये लिस्ट है, पहले में लिस्ट है, दूसरे में क्या? प्रोविजंस है, प्रोविजंस हो गया। तीसरे में क्या? ओथ्स हो गया। तीसरे में क्या? ओथ्स हो गया। ठीक है, अफर्मेशन या फिर ओथ्स मान लो। ठीक है, चौथे में क्या है? सीट शेयरिंग हो गया, सीट शेयरिंग का। अगले में कुछ शेड्यूल ट्राइब हो गया, शेड्यूल नपास हो गया। तो अब सिक्स में क्या है? सिक्स में क्या? ट्राइबल एरियाज हो गया। ठीक है, दो दो समझ में आ गया। अब सिक्स समझ में आ गया, ट्राइबल एरिया हो गया। ठीक है, अब सेवेंथ में क्या हो गया तुमको? लिस्ट है, लिस्ट। नपास तो 2 लाकर, नपास तो 2 लाकर। ठीक है, लिस्ट हो गया, ये हो गया, लिस्ट हो गया। एट्थ में लैंग्वेज हो गया। ठीक है, एट्थ में लैंग्वेज हो गया। नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ में क्या है? एक्ट्स, एक्ट्स हो गया। ठीक है, और टेंथ में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन। इलेवेंथ में क्या? पावर ऑफ पंचायत हो गया। और ट्वेल्थ में फिर म्यूनिसिपलिटीज। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, यूनियन को देखो, कैप, कैप याद रखो, कैप, कैप यूनियन टेरिटरीज में कुछ खास नहीं। आर्टिकल 1 का तो यूनियन नियम ऑफ यूनिटेड के लिए। दूसरा 2 है एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबलाइजेशन न्यू स्टेट हो गया। 2A क्या होगा? सिक्किम के लिए है। 3 क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए होगा, ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए। और फोर्थ क्या है तुमको? लॉज मेड अंडर 2/3 अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ में, 2 और 3 को हम फर्स्ट और फोर्थ अमेंडमेंट के लिए ला सकते हो, वो बात बोल रही थी। ठीक है, अब इसमें और कुछ खास है नहीं। अभी देखो, टेरिटोरी कैन बी क्लासिफाइड, तीन क्लासिफाई है, टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरीज और टेरिटोरीज जो कि एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या? एडमिट कैसे करेंगे उसका बात हो गया। ठीक है, कैप, कैप की बात हो रही है ना। क्लास पहला में क्या? क्लासिफिकेशन था, दूसरा में क्या है? एडमिट था, तीसरा में क्या है? पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पावर है ये बोल रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ पावर है, बस इतना ही काम का था। कुछ काम है क्या? बोल रहे हो स्टेट रिजर्वेशन, स्टेट रिजर्वेशन को क्या बोलता है? इसमें कुछ खास है नहीं। स्टेट टेरिटरी जो वीडियो देख लो। कॉल, लिंग्विस्टिक में कॉल, कॉल मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ना कि लिंग्विस्टिक में। जे भी कम्युनिटी का सीतारमैया, देखो सीतारमैया, जो सीतारमैया इसमें था कमिटी में था, श्री रामुलू ने तेलुगु स्टेट के लिए आंदोलन किया था। श्री रामुलू आर्गूमेंट फॉर लिंग्विस्टिक पाली, मतलब प्रोमिस किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होगा, कल्चरल आइडेंटिटी और मास लिटरेसी में सुविधा होगा। ठीक है, अगेंस्ट क्या? FRB, फ्रेजाइल रीजनलिज्म वल्नरेबल, फ्रेजाइल रीजनलिज्म वल्नरेबल। ठीक है, और फेजल कम्युनिटी का पोकली, पोकली पानीकर, कुजरू, लैंग्वेज वन स्टेट और आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पानीकर, कुजरू, लैंग्वेज और 1 स्टेट। ठीक है, पोकली याद रखो, पोकली। और आइडेंटिफाइड ने 4 मेजर फैक्टर निकाले, कौन सा? प्रिजर्वेशन, लिंग्विस्टिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, वो फाइनेंशियल, मतलब आइडेंटिफाई किया कौन कौन से फैक्टर्स पर हम स्टेट बनेंगे। ठीक है, प्रिजर्वेशन होने चाहिए, लैंग्वेज कल्चर होमोजेनिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक होनी चाहिए, प्लानिंग हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ खास नहीं। अब आगे और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स। ठीक है, पाल भी, पैकेज एंड ऑटोनोमस काउंसिल, लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में डाल दिया गया, और बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, पैकेज, ऑटोनोमस काउंसिल, लैंग्वेज और बोर्ड में डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ स्मॉल हिस्ट्री देख लो। TIC, थ्रेशोल्ड, कॉम्प्लिकेट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, थ्रेशोल्ड, कॉम्प्लिकेट, इंडिपेंडेंट। वाइड द सेकंड, मतलब इवॉल्विंग प्रोसेस सेकंड हमको आर चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ दिल्ली देखो, LOS, ऑर्डर, सिक्योरिटी, ऑर्डर, सिक्योरिटी और वो। ठीक है, ऑर्डर, सिक्योरिटी, लैंड। ठीक है, ये हो गया। अगेंस्ट क्या? फैन डीएस, फैन डीएस, अमेंडमेंट, नेशनल टेरिटोरी, फाइनेंशियल एबिलिटी, डिपेंडेंट और साइज। ठीक है, अमेंडमेंट, नेशनल टेरिटोरी, फाइनेंशियल एबिलिटी, डिपेंडेंट और साइज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या है तुमको? ये रहा। इसमें कुछ काम का नहीं है, काम का देख लो, याद रखो कि 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन होता है जिसको 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, अकाउंट फॉलोइंग 4 कैटेगरी में कौन कौन सा? डोमिसाइल हो गया, माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, दूसरा कि पाकिस्तान जाके इंडिया आया, फिर वापस आ गया, ओवरसीज सिटीजन। ठीक है, अब डोमिसाइल, पर्सन हुई डोमिसाइल कैन, इनमें से तीनों, मतलब डोमिसाइल किसको मिलेगा? आर्टिकल 5 में है, बॉर्न, जिसके पेरेंट यहाँ बॉर्न हो, जो कि, या फिर जो हुआ जो ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर 5 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द कॉमन, मतलब कुछ से पहले 5 साल पहले तक यहीं रहा होगा। ठीक है, जो इंडिया बॉर्न हुआ हो, इसकी इंडिया बाप उसमें, और ये हो गया। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या बोलते हैं? जो माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया में आया उसके 2 कंडीशन है। ठीक है, इन केस ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर ही हैज बीन ऑर्डिनरी स्टैंड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, इन केस ही माइग्रेट टू इंडिया ऑन आफ्टर ही हैज बीन रजिस्टर्ड, मतलब या तो उससे पहले आया हो या फिर 1948 के बाद आया हो, बट उसका रजिस्टर्ड हुआ हो
बट ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर 6 मंथ, 6 माह पहले तक किया हो, मतलब 6 महीने पहले तक है, ठीक है। आर्टिकल 7 में क्या है, पर्सन जो कि बाहर पाकिस्तान गया हो लेकिन वापस इंडिया और रिटर्न आया हो। आर्टिकल 8 में क्या है कि जो कि इसके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट जो अनडिवाइडेड इंडिया में रहे हुए हो, ठीक है। अंडर क्वेश्चन देखो आर्टिकल 9 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ काम का है नहीं, ठीक है। इक्वेशन क्या सकता है, निबार्ड, निबार्ड मतलब क्या, निबार्ड देखो बर्थ डेसेंट रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन इनकॉर्पोरेशन टेरिटोरी, ठीक है। बर्थ डेसेंट रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन इनकॉर्पोरेशन। अब बर्थ बर्थ मतलब क्या कि 26 जनवरी से 1950 से लेकर 1987 तक जो बर्थ किया हो इंडिया में, जो जिसका जन्म लिया गया हो, ठीक है। कोई भी उसका माँ बाप कहीं से वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट इसमें एम्बेसडर भी लगाते हैं। उसके बाद क्या बोला कि 1987 के बाद क्या होता है कि उसमें से कोई भी एक पेरेंट, और 3 के बाद हुआ था क्या कि दोनों पेरेंट होने चाहिए, ठीक है, दोनों पेरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये किस लिए किया गया था, ताकि डेसेंडेंट, डेसेंडेंट मतलब क्या कि जो बाहर जन्म लिया हो 1950 से लेकर 1992 तक, ठीक है, 92 तक, ठीक है। ये हुआ मतलब 1992 तक बाहर भी जन्म हुआ, बट उसके पापा किसी टाइम वो एडमिट, ठीक है। फ्रॉम थर्ड और ए पर्सन बोर्न आउटसाइड शैल बी नॉट बी गिवन बाय बर्थ डेसेंट अनलेस हिज बर्थ रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कस्टडी विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। मतलब देखो अभी तक क्या था कि जब फादर है, फादर देखो इतना तक क्या था कि फादर फादर अगर पापा उसके इंडियन है तो हो जाएगा, ठीक है। ये 10 जनवरी के बाद क्या था कि कोई भी एक हो तो, और इसके बाद क्या कि जब तक 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी होगा, ठीक है। ये इसमें कुछ खास नहीं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का OMC 7, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया, जिसने मैरिड किया इंडियन सिटीजन से, बट 7 साल इसने रहा, 7 साल रहने के बाद उसने एप्लीकेशन, और माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद होगी, फॉर ए पर्सन ऑफ फुल एज हु वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग, मतलब कम से कम 12 महीने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन स्टार्टेड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, मतलब 12 महीने तो आपको रहना ही पड़ेगा इंडिया में, ऐसा कुछ था, ठीक है। नेचुरलाइजेशन क्या है, ठीक 14 क्रस्ट एला, ठीक है, मतलब रीनाउंस कर दिया हो, उसके पापा ने रेनाउंस कर दिया हो, या उसके पापा सर्विस में रहा हो बाहर पे 14 ईयर्स रहा हो, ड्यूरिंग 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग स्टेट पीरियड ऑफ, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करना 14 साल पहले तक इधर रहा हो, ठीक है। गुड कैरेक्टर हो, लैंग्वेज अच्छा बोलो, रिसाइड कर इंडिया, गुड कैरेक्टर लैंग्वेज हो और रिसाइड करना, ठीक है। क्रस्ट एल आर, ठीक है, 14 क्रस्ट एल आर, ठीक है। अब इसमें कुछ लॉस ऑफ द ट्रेड, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन का डिक्लेयर नहीं, रिनाउंस करती हम छोड़ रहे हैं, ठीक। टर्मिनेशन मतलब तो किसी दूसरे देश का नागरिकता, डिप्रेशन मतलब उसने कुछ गलत काम किया हो, ठीक। 5+2 मतलब 5 साल के अंदर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको नहीं मिला हो, ठीक है। और या फिर जो 7 साल से बाहर रहा हो, ठीक है। सिंगल सिटीजन कुछ खास इंटीमेट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी नहीं काम का। ओवरसीज नो वीज़ा नीडेड, ओवरसीज मतलब कहते हैं इसको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये देख लो, PIO 2002 में था, OCI 2005 में था, दोनों को मिला के हमने एक नया बना दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बना दिया। हु कैन रजिस्टर फॉर नेक्स्ट ECGMS, सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबल ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप MS माइनर चाइल्ड भी कर सकते हैं, फिर स्पाउस जो कि 2 साल रहने के बाद, हमारी शादी के 2 साल रहने के बाद, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब अगला है फंडामेंटल राइट्स, MB3, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, एक काम करो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल निपटा लो, नहीं 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 करेंगे।